हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक यूनिक सी तरीके से इस मूवी के बारे में बात करेंगे। थिंग्स हर्ड एंड सीन। ये रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल हुई है। ये एक 2 घंटे की मूवी है। इट्स नॉट अ सीरीज, इट्स अ मूवी। जॉनरा इसका कह सकते हो आप हॉरर, साइकोलॉजिकल थ्रिलर, थोड़ा सा सस्पेंस, इस तरीके के कंटेंट का ये मूवी है। नाउ ये जो जॉनरा मैंने बताया, हॉरर, साइकोलॉजिकल थ्रिलर, आई एम अ सकर फॉर दिस फ्लेवर। मुझे इस तरीके के मूवीज, सीरीज देखना मुझे बहुत पसंद है। इनफैक्ट इस जॉनरा के नॉवेल्स एंड बुक्स पढ़ना भी मुझे बहुत पसंद। ऑब्वियसली व्हेन आई सॉ द ट्रेलर ऑफ दिस मूवी, आई वाज इंट्रिग्ड, आई वाज ड्रॉन टुवर्ड्स इट कि ओके, a horror or psychological thriller, something strange and dark would be in this content. अब आप मुझे ये बताओ and be very frank in your sharing your opinion and do mention in the comment for आपको क्या लगता है. My question is, how do you say a movie is good or bad, especially in genre की movies में, horror, psychological thriller? I would say if it's horror, आपको डर लगना चाहिए. So if it's a psychological thriller, it should play with your brain, play with your mind in the end when the suspense is revealed or जो climax के scene आते हैं, you're blown. And when I'm talking about climax, so the ending has to be as a closure, not just for the movie, the sole plot of it, but also जो subplots, जो character build करके, जो थोड़े-थोड़े करके subplots भी होते हैं हर movie और series में, उनका भी बहुत ही अच्छी तरीके से एक क्लोजर होना चाहिए। उसको आप कहते हो एक अच्छी कंटेंट वाली मूवी। एक्टिंग, डायरेक्टिंग, सिनेमाटोग्राफी, बीजीएम और भी इस तरह की जो टेक्निकल डिटेल्स हैं, टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द मूवी हैं, वो भी मैटर करती हैं। बट कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से फर्स्ट द स्टोरी, एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टोरी, और फिर जो मैंने अभी ये बताया क्यों, किस तरह से स्टोरी का हाइज एंड लोज होना चाहिए, फिर ये टेक्निकल डिटेल्स आते हैं। सो दिस मूवी में अच्छी बात मैं ये बोलूँगा कि 2 घंटे के होने के बावजूद इसमें एक्टिंग, इसकी डायरेक्शन, इसकी सिनेमाटोग्राफी, इनफैक्ट इसका बीजीएम भी काफ़ी अच्छा है। 2 घंटे सुनने में काफ़ी लंबी मूवी लगती है, लेंदी मूवी लगती है, बट इनिशियली द फर्स्ट हाफ एन आवर, आई वुड से 40-45 मिनट्स ऑल्सो, द फर्स्ट 40 मिनट्स ऑफ द मूवी आपको बांध के रखेगी। you'll be intrigued कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हल्का सा थोड़ा सा हॉरर एलिमेंट भी आएगा। you'll be drawn towards it. अब मैं इस मूवी के बारे में 2 तरीके से रिव्यू दूंगा, 2 तरीके से बात करूंगा, एक स्पॉइलर, एक नो स्पॉइलर। स्टार्टिंग में नो स्पॉइलर के तरीके से बात करता हूँ। सेकेंडली मुझे लगता है कि इसके स्पॉइलर के बारे में भी बात करनी चाहिए क्योंकि मूवी है ही ऐसी। सो फर्स्ट, इन अ नो स्पॉइलर वे, ये मूवी में होता क्या है। सो थिंग्स हर्ड एंड सीन इज बेस्ड ऑन अ नॉवल, और मैंने वो नॉवल नहीं पढ़ी, जो मैंने उस नॉवल के रिव्यूज पढ़े हैं, दिस नॉवल इज अ किक एस नॉवल। इसके रिव्यूज बहुत ही अच्छे हैं, और जिन लोगों को ये जॉनरा पसंद है, हॉरर एंड साइकोलॉजिकल थ्रिलर, सस्पेंस, उनको ये नॉवल बहुत पसंद आई है, बहुत ही अच्छी लगी है। तो आई डिड हैड गुड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द मूवी ऑल्सो। मूवी में जो पिवटल कैरेक्टर हैं, एक हस्बैंड और एक वाइफ, जॉर्ज एंड कैथरीन। जॉर्ज एंड कैथरीन दोनों ही आर्ट सब्जेक्ट से लिंक है। जो हस्बैंड है जॉर्ज, वो आर्ट सब्जेक्ट को कॉलेज में पढ़ाता है, और जो वाइफ है कैथरीन, वो आर्ट रिस्टोरेशन वर्क करते हैं एक तरह से। ओके, ये एक रिसेंटली, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द मूवी में दिखाते हैं कि मैनहट्टन से, विच इज़ अ गुड बिग सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी, वहाँ से ये एक स्मॉलर टाउन में मूव होके आते हैं। यहाँ पे जो हस्बैंड है जॉर्ज, उनको एक स्कूल में, एक कॉलेज में एक प्रोफेसर के तौर से इनको नौकरी मिली है, विच इज़ क्वाइट अ बिग डील। एंड इस वजह से जो वाइफ है वो अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा देके, रिज़ाइन देके, वो अपने हस्बैंड के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए, उनके करियर के लिए, उनका साथ देने के लिए मूव हो जाती हैं इनके साथ। तो स्टार्टिंग में ही दिखाते हैं मैनहट्टन से ये दोनों फैमिली, इनकी एक बेटी भी है। तो ये पूरी छोटी सी फैमिली
इस छोटे से टाउन में मैनहट्टन से मूव होती हैं। और फिर क्या क्या चीज़ें होती हैं। जो दो नेबर्स हैं, एक इनका भी अच्छा ठीक ठाक सा कैरेक्टर है। सो जो नेबर हैं उन नेबर्स का भी एक आर्क है। बाद में दिखाया जाता है कि वो नेबर्स भी कहीं ना कहीं इस जो घर में आए हैं उस घर से जुड़े हैं। उस घर में ऐसी क्या क्या चीज़ें होती हैं। ऑब्वियसली घोस्ट एंड साइकोलॉजिकल थ्रिलर टाइप की मूवी है, तो घोस्ट जैसी चीज़ें ही होगी। अब यहाँ पे मैं ये भी बोलूँगा कि अगेन नो स्पॉइलर का ध्यान रखते हुए कि जो लास्ट का आई गेस 15 मिनट्स हैं इस मूवी का, दैट्स प्रीटी मच एंटी क्लाइमैटिक। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जो मैं इस मूवी से एक हॉरर और साइकोलॉजिकल थ्रिलर के पर्सपेक्टिव से एक्सपेक्ट कर रहा था, और जो इस मूवी ने काइंड ऑफ बिल्डअप भी अच्छा दिया था, उस मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगा कि शायद ये मूवी आगे जाके एक और अच्छी मूवी हो जाएगी। शायद ये हॉन्टिंग हिल के बराबर एक बहुत ही दिमाग को हिला देने वाली मूवी बन सकती है। मुझे जो लास्ट के 15 मिनट हैं वो एंटी क्लाइमैटिक लगा। वो मुझे कुछ हद तक मेलोड्रामेटिक भी लगा। क्यों लगा, क्या क्या चीज़ें थी जिससे मुझे शिकायत है, वो मैं इसके सेकंड पार्ट में, इस रिव्यू के सेकंड पार्ट में अपने थॉट्स शेयर करूँगा। वो थोड़ा सा स्पॉइलर हो सकता है। सो अगर आपको नो स्पॉइलर तक ही सुनना था तो यहाँ पे आप इस वीडियो को रोक सकते हो। और अगर आपको इस मूवी के स्पॉइलर के साथ कुछ बातें करनी हैं, अगर आपने ये मूवी देखी है या मे बी यू डोंट केयर अबाउट द स्पॉयलर्स, सो कंटिन्यू द जर्नी विथ मी। सो यहाँ पे जो लोग नो स्पॉइलर तक मेरे साथ जुड़े रहे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट लीव विदाउट प्रेसिंग द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। बेल आइकॉन प्रेस कीजिएगा सो दैट यू वुड ऑलवेज बी गेटिंग माई वीडियोज़। अब हम इसके स्पॉयलर्स के साथ मैं अपने राय इस मूवी के बारे में बात करता हूँ। ये मूवी कुछ हद तक मुझे व्हाट लाइज बीनीथ हैरिसन फोर्ड एंड मिशेल फाइफर की, और जो उसी की हिंदी रीमेक बनी थी बिपाशा बासु एंड आई गेस टीना मोरिया, उनकी मूवी आई थी राज, मुझे कुछ हद तक उस मूवी का फ्लेवर लगा, उस मूवी जैसा लगा। मुझे मतलब वाइब्स आ रही थी वैसी। आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल स्टोरी वैसा है, नो, उस टाइप वैसा स्टोरी नहीं है, लेकिन मुझे वाइब्स वैसे आ रही थी। बहुत सारे क्वेश्चंस इस मूवी में अनआंसर्ड रह गए, ऐसा मुझे लगता है। ख़ासतौर से कुछ चीज़ें थी जो नहीं भी होती तो भी चलता। इस मूवी में कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हुए हैं। जॉर्ज जो हस्बैंड है एज वेल एज जो कैथरीन वाइफ है, दोनों के ही अपने अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं, बट मुझे नहीं लगता कि वो ज़रूरत थी। चलो आपने जॉर्ज का दिखा दिया बिकॉज यू वांट टू शो जॉर्ज एज अ काइंड ऑफ विलन, और स्टार्टिंग से ही इट्स ऑन योर फेस दैट जॉर्ज हैज समथिंग डार्क इन हिज हिस्ट्री, वो कुछ छुपा रहा है, एंड कैथरीन को एक विक्टिम के तौर से दिखाया जा रहा है। सो स्टार्टिंग से ही यू विल स्टार्ट गेटिंग दैट वाइब, और इसमें कोई स्पॉइलर नो स्पॉइलर वाली बात नहीं है। इफ मैं इन द ट्रेलर ऑल्सो यू वुड नोटिस दैट जॉर्ज कुछ छुपा रहा है। कैथरीन इज मोर फ्रॉम द विक्टिम पर्सपेक्टिव, तो उसको आप सहानुभूति या सिंपैथी के तौर से देखोगे। इसमें जो भूत का विजुअल इफेक्ट्स है क्वाइट अंडरवेलमिंग है, मज़ा नहीं आया। आई मीन ठीक है, आपने वो भूत दिखाया, ग्रेट, डर नहीं लगा। आई मीन अगर आपको हॉरर मूवी में डर ही ना लगे तो क्या फ़ायदा, जिसकी वजह से, और ये जो लास्ट की एंडिंग भी है मुझे थोड़ी सी एंटी क्लाइमैटिक, काफ़ी सारे सब प्लॉट्स भी हैं इसमें जो मुझे लगे कि व्हाट, इसका तो क्लोजर बनता है ना। जैसे क्योंकि ये स्पॉइलर है तो मैं इस तरह से बात करूँगा कि जो घोस्ट है एली, वो घोस्ट ये कहती है कैथरीन को कि डोंट वरी, जिस तरह से मेरे साथ कोई और था प्रोटेक्ट करने के लिए, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। तो यू एक्सपेक्टेड दैट शायद ये घोस्ट कैथरीन को बचाएगी जब जॉर्ज उसको मार रहा था, बट नहीं बचाया, कैथरीन भी मर गई। सो डज इट मीन दैट ये पूरे घर में जो हस्बैंड है वो डोमेस्टिक वायलेंस करता रहेगा, अपने वाइफ को मारता रहेगा, जो भी हस्बैंड है, नॉट द सेम हस्बैंड। इसी तरह से एक और कैरेक्टर जस्टीन करके, एक फीमेल कैरेक्टर जस्टीन, उसका मुझे समझ नहीं आया। मतलब हाँ, उसको थोड़े से ऐसा इंट्यूशन होता है, ऐसी उसको फीलिंग आती है कि जॉर्ज
कुछ छुपा रहा है, कुछ गड़बड़ है उसका, एंड जस्टिन इज अ कॉलीग फॉर जॉर्ज। उसका क्या रोल है, उसको क्या पड़ी है, नहीं समझ में आया। भूत का क्या रोल है, क्यों बनी वो भूत, नहीं समझ में आया। क्या हमेशा यहाँ पे इस पूरे घर पे ऐसा ही होता रहेगा, नो क्लू। सो जिसकी वजह से मैं बोलूँगा कि जो अच्छी चीज़ें थी, एक्टिंग, सिनेमाटोग्राफी, डायरेक्शन, इवन बीजीएम बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग की 30-40 मिनट्स, 45 मिनट्स काफ़ी अच्छा बिल्डअप करा है। यू हैव नो अटेंशन विद द मूवी। देर आर सर्टन फेजेस इन द मूवी जहाँ पे आई वुड से लार्जली एन ऑडियंस वुड लिव विद इन बिटवीन, इनकम्प्लीट, और वो मूवी बोले यार ये बोर लग रहा है, छोड़ो, जाने दो। जो शायद मेरी जैसे टिके रहे इस मूवी के साथ, वो एंटी क्लाइमैटिक एंडिंग देख के, मेलोड्रामेटिक एंटी क्लाइमैटिक एंडिंग देख के दे वुड से ये क्या था, व्हाट द एफ। एंड आई मीन दैट इन अ नेगेटिव वे, आई डोंट मीन इन अ पॉजिटिव वे दैट व्हाट द एफ, क्या थी मूवी। नो, आई मीन इसमें बहुत अच्छे अच्छे स्कोप्स थे, सब प्लॉट्स भी बनाए गए थे, बट क्लोजर नहीं दिया गया। ऑल द मूवी हैव द फोकस ऑन वॉज जॉर्ज एंड कैथरीन, बट स्टिल उस भूत का क्या रोल था, क्या थी वो भूत। शी वॉज अ पॉजिटिव भूत, नेगेटिव भूत, हेल्पलेस भूत, क्या थी वो, नहीं आया समझ में। दिस मूवी लीव्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अनआंसर्ड, सब प्लॉट्स के क्लोजर नहीं हुए, मुझे काफ़ी गैप्स लगे। इस लास्ट के 15 मिनट को अगर मैं हटा दूँ, लास्ट के चलो आधे घंटे को भी हटा लेते हैं, तो दिस मूवी लार्जली जो ऑलमोस्ट and like I said, the first 30-40 minutes were pretty good. So almost an hour of the movie, the first half an hour of the movie, first half of the movie was good, was quite intriguing. जिसकी वजह से मैं बोलूँगा the major portion of the movie did had a good experience for me. Only because of the anticlimactic part, I would say the movie lost or my interest in the movie. Because of which I guess I will give it a 2-star. Only because of the acting, only because of the cinematography, direction and the BGM. I don't want to give it a 3-star, definitely not a 4-star. जो story writing है ना, that's the soul. अगर story और अच्छी होती ना, I would have given it a 2-star, and it did had opportunity to get a 4-star rating. अगर अच्छी बनाते तो I guess ये मेरा ओपिनियन है कि Netflix ओरिजिनल के जो कंटेंट है, उसमें जो ये हॉरर, साइकोलॉजिकल थ्रिलर टाइप का जो ये ओरिजिनल कंटेंट बनाते हैं नेटफ्लिक्स में, मूवी से ज़्यादा सीरीज अच्छी होती है, ऐसे मेरा मानना है। सो आई एम नॉट सरप्राइज दैट एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल कंटेंट की फिल्म डिडंट कम अप टू माई एक्सपेक्टेशंस, बट एनीवेज दैट वाज माय ओपिनियन एंड माय एनालिसिस। और इसी के साथ मैं इस मूवी रिव्यू को ख़त्म करता हूँ। यू टेल मी, आपको ये मूवी कैसी लगी, कि आपने बुक पढ़ी थी, कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, किस पर्टिकुलर कैरेक्टर से आप इस मूवी से जुड़े रहे, क्या आपने मूवी पूरी देखी या आधी छोड़ दी। डोंट लीव विदाउट प्रेसिंग द लाइक बटन, प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड डू प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं कोई रिव्यू अपलोड करूं आपके पास पहुंच जाए। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस एंड प्लीज स्टे सेफ, टेक केयर।